वो आप सभी को पता है। दुर्भाग्य यह है कि ये जानकारी हमें सोशल मीडिया से ज़्यादा मिल रही है। हाथरस में जाकर दिन रात 24 घंटे रिपोर्टिंग करने वाली मीडिया भी शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। ये उन पर कोई आरोप नहीं है, हालात ऐसे हैं, लेकिन ड्यूटी बनती है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, प्रथम बात। दूसरी बात, हमारी जान कितनी सस्ती है और उसका मूल्य क्या है, उस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कश्मीर लोग भूले नहीं हैं, सबको पता है वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। आज बंगाल की ये हालत है, सैकड़ों वीडियो मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर डेली बंगाल से आ रही हैं, सैकड़ों, और सभी को पता है। सबसे पहले मैं बात रखना चाहूंगा, वो देश के तथाकथित बुद्धिजीवी जिनको तबरेज पर बड़ा दर्द होता है, मामला यूएन तक पहुंच जाता है, उनकी एक आवाज उनकी नहीं निकल रही है, एक आवाज। क्योंकि यहां मैं खुलकर बोल रहा हूं, क्योंकि यहां प्रताड़ित होने वाला, बलात्कार होने वाला, अपने घरों को छोड़कर भागने वाला, अपने घरों को लुटवाने वाला हिंदू है, इसलिए सबकी चुप्पी है। वो तथाकथित मुंबई की एक्ट्रेस जो तख्ती लेकर निकल पड़ी थी, जो ट्रेंड चलाया था तख्तियां लेकर, अब इतने हिंदुओं की वहां हत्याएं हो गई, वहां इतने बलात्कार हो गए, इतने घर लूट लिए गए, वो तख्ती गैंग भी नदारद, वो भी कहीं नहीं दिखेगी, वो भी कहीं नहीं दिखेगी। किसी की तख्ती, किसी का बोर्ड बाहर नहीं आएगा। वो बुद्धिजीवी जो सुबह से शाम तक सरकार को खींचते थे, अरे अब खींचो ना, सरकार तो अब भी हमारी है, जब भी वही सरकार थी, हम भी तो आवाज उठा रहे हैं। तुम्हें अगर खींचने का शौक है तो अब भी खींचो। तुम्हें सरकार की बुराई तो करनी है, आलोचना तो करनी है, अब क्यों नहीं कर रहे? अब इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहां हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। वो बुद्धिजीवी लोग, अवार्ड वापसी गैंग, वो सब चुप हो गए, वो भड़वे सब बिल में सब छुप गए, सब कोई नहीं बोलेगा, शांति, सबने टेप लगा ली, सब भड़वों ने। और आज जो बात करने में स्पेशल आप सभी के सामने आया हूं, सभी के समक्ष, वो ये है कि आज अपने दिल पर हाथ रखकर आप बताइए, मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, इस देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको किस लिए चुना गया था और किस आधार पर चुना गया था? अपने दिल पर हाथ रखकर सभी सच्चा, सभी बिल्कुल क्लियर जवाब देंगे। आज मैं बिल्कुल स्पष्ट बात बोलने आया हूं। जब 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल फ्रंट पर लेकर आए, उनको प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखाया, बताया उनका, तो मुझे आप ये बताइए, जितनी आवाज आज उपदेश राणा की सभी लोग सुन रहे हैं, मैं आज सभी से पूछ रहा हूं कि आपने नरेंद्र मोदी जी को वोट क्या देकर दिया था? अगले 2 मिनट का समय आपके पास है, उन 2 मिनट में आप कमेंट कीजिए और मुझे ये बताइए 2014 में नरेंद्र मोदी जी को वोट किस आधार पर हिंदुस्तान ने दिया था? और मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, आज मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। नंबर 1 डेवलपमेंट, नंबर 2 हिंदूवादी छवि। और जवाब दीजिए अब, आई वॉन्ट रिप्लाई। अपने दिल पर यहां हाथ रखिए, जिसको मानते हैं उसकी आपको कसम सौगंध। मेरा आपसे एक सवाल है, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री का चेहरा बताया गया था, तो आपने वोट डेवलपमेंट के नाम पर दिया था गुजरात के, या उनकी हिंदू हित की छवि है उसके नाम पर दिया था? ये जवाब मुझे आप यहां पर देकर जाइए। अरे डेवलपमेंट करने वाले माफ कीजिएगा, और ये शिकायत, हम गद्दार नहीं है, विरोधी नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारा हक है आवाज उठाना। मैं इसलिए ये सवाल उठा रहा हूं, विकास करने वाले इस देश में और भी मुख्यमंत्री थे, हम पागल नहीं है, हम एजुकेटेड लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम वोट करते हैं, हम दिन रात ये मुद्दे उठाते हैं। विकास करने वाले डॉक्टर रमन सिंह कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी डेवलपमेंट किया था। लेकिन अगर 2014 में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को और बीजेपी को इस देश ने अगर जिताया है, तो सिर्फ एक के कारण, कि गोधरा के कारण। और इट इज द रियलिटी, इट इज द रियलिटी फ्रेंड्स, यही सत्य है।
गोधरा में जो हम लोगों के साथ हुआ था वो पूरे देश ने देखा था, वो पूरी कंट्री ने देखा था, और सबको ये आशा थी कि ये वो प्रधानमंत्री हैं जो उस जलती हुई ट्रेन में जाकर खड़े हो गए थे, जिन्होंने वहां पर न्याय किया था और वहां पर अपना हक अदा किया था। इस कारण हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री जी को वोट किया था। सिर्फ यही रीजन है, और कोई रीजन हो, डेवलपमेंट देके आपने दिया हो तो मुझे बता दीजिए। हम विकास चाहते हैं, चाहिए, सभी को विकास चाहिए, लेकिन विकास जब होगा जब इंसान की जान बचेगी। कितनी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर एक राज्य में चुनाव होते हैं और वहां चुनाव एक पार्टी हारती है तो उसके वोटर उनको भागना पड़ रहा है आसाम, उनको अपनी जान बचाने के लिए आसाम भागना पड़ रहा है। ये धिक्कार है हम पर, ये हम पर धिक्कार है कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहां डेमोक्रेसी है, जहां संविधान का राज है, अगर वोट देने के बाद उन लोगों की सरकार नहीं बनती बेचारों की, तो उनको सर छुपाने के लिए, भागने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, बलात्कार से बचने के लिए, हत्याओं से बचने के लिए उनको आसाम जाना पड़ रहा है, वो राज्य छोड़ देना पड़ रहा है। तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं, बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और फिर लोग बोलते हैं कि उपदेश राणा तुम जैसे लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे वो मरने वाले हिंदू और मारने वाले मुस्लिम, तो क्यों ना हम ये कहें कि हम पर अत्याचार हो रहा है? क्या ये गुनाह है कहना? क्या ये क्राइम है कहना? अगर लोगों की जान की बात हम नहीं करेंगे, अपने लोगों के लिए खड़े नहीं होंगे, तो धिक्कार है हम जैसे लोगों पर। हमें भी डूब कर मर जाना चाहिए। अगर हम किसी की चमचागिरी करते रहेंगे तो हमें नहीं जीने का कोई अधिकार है, अपने आप को कुछ भी प्रूव करने का अधिकार नहीं है। और मैंने पोस्ट भी की है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि अपनों से ही शिकायत की जाती है, अपनों से ही न्याय मांगा जाता है। हम किसी और के पास क्यों नहीं गए? हम क्यों नहीं ममता बनर्जी को ये कह रहे कि ममता बनर्जी हाथ जुड़वा लो, हमारे लोगों को बख्श दो? क्यों नहीं कह रहे ममता बनर्जी को? क्यों हम ममता बनर्जी को चिट्ठी नहीं लिख रहे? कौन ममता बनर्जी हम नहीं जानते। हम अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, जिन लोग, मैं खुलकर बात कर रहा हूं आज, जिन लोगों पर हमारा विश्वास है, जिनके कहने पर देश के लोग झंडा उठाते हैं पार्टी का, उनसे ही सवाल करेंगे, और उनसे 1000 बार सवाल करेंगे, 1 लाख बार सवाल करेंगे। और देखिए कमेंट में लोग क्या रह रहे हैं। 2014 में अगर मोदी जी को जिताया था तो सिर्फ हिंदुत्ववादी छवि की वजह से जिताया था। ये दुख है, दर्द है, और अपनों से शिकायत, अपनों से सवाल करना अधिकार है, और मैं वही बैठकर यहां कर रहा हूं आज। और यकीन मानिए, मैं बंगाल 10 बार जा चुका हूं। अगर आज परिस्थिति ये नहीं होती, अगर आज ये परिस्थिति हिंदुस्तान में नहीं होती, तो मैं ये फेसबुक लाइव बंगाल से कर रहा होता। और फिर मैं आज इस बात को बता रहा हूं, CAA NRC के लिए हमने देश के कई राज्यों में धरना प्रदर्शन किए थे। आज फिर मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोरोना महामारी को समाप्त हो जाने दीजिए। पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाएगा CAA और NRC लागू करने के लिए कि इनकी आंख खुल जाएंगी, जो ये विरोधी हैं, जो TMC के गुंडे अपने आप को ये मान रहे हैं कि उनका राज चलेगा। CAA NRC के लिए पूरे देश में जाया जाएगा, पूरी एक मुहिम चलाई जाएगी, चाहे हम पर मुकदमे लगे, चाहे हमें जेल भेजें, चाहे हमें फांसी दी जाए। प्रधानमंत्री जी, गोधरा को हिंदू, मैं आज किसी को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैंने आज ये सच्चाई कही है और जिंदगी में पहली बार कही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को 2014 में हिंदुस्तान ने वोट दिया था, तो वो ना डेवलपमेंट के नाम पर, ना किसी और नाम पर, वो सिर्फ उनकी छवि के कारण, गोधरा की छवि के कारण वोट किया गया था। ओनली वन रीजन। और किसी को ये बात गलत लगती है तो वो सोचकर इसका आकलन कर ले, क्योंकि देश में परिस्थितियां ऐसी नहीं है। हमें आपसे कोई इतनी शिकायत नहीं है। अगर राम मंदिर बना है तो आपकी सरकार में बना है, अगर 370 हटी है, वहां जीने का अधिकार मिला है तो आपकी सरकार में मिला है, आपने सब कुछ किया है, तो आपसे ही सवाल करेंगे। अगर बंगाल में हिंदू मर रहा है और बंगाल में रेप हो रहे हैं, तो देश में यह मैसेज जाना चाहिए कि या तो वहां प्रेसिडेंट रूल लागू हो, तो वहां पर ऐसी स्थिति की जाए कि उनको ये लगे, भय लगे। ममता बनर्जी ने कहा था कि जब सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, चुनाव हो जाएगा, फिर खेला होगा। वो खेला हो गया है, खेला हो रहा है। वीडियो देख नहीं पा रहे हैं वहां की, ये हालात हो गए हैं, ये हालात हो गए हैं। वीडियो देख नहीं पा रहे हैं, मैसेंजर में इतनी वीडियो आ रही हैं, घरों में आग लगा दी गई हैं, हत्याएं, बहुत बड़ी संख्या में हत्याएं। लोग आसाम भाग रहे हैं, आसाम बॉर्डर पहुंच गए हैं भाग के। क्या मतदाता का ये गुनाह है कि उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया है और उसके मन मुताबिक अगर सरकार नहीं आई तो उसको भागना पड़ेगा? क्या मुझे बता दीजिए, इस पर कोई बोल सकता है? इस पर किसी की चुप्पी टूटेगी? बड़े बड़े पत्रकार तथाकथित कुछ बोलेंगे?
एक तबरेज का मामला यूएन तक चला जाता है, आवाज वहां तक उठ जाती है, लेकिन अपने लोगों के साथ यहां इतना कुछ हो रहा है, किसी की चुप्पी नहीं टूट रही, किसी की चुप्पी नहीं टूट रही है। और आज देश, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी आपसे ये निवेदन करता है, हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि बंगाल की स्थिति को आप संभाल लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है वहां पर जो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, वहां के लोगों की रक्षा करना आपके हाथ में है और आपको करनी ही होगी। वहां के आम जनमानस में इतना भय हो चुका है, इतना भय हो चुका है, लगातार इतने मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमारी बंगाल के लिए ये कीजिए, वो कीजिए, हमारा यहाँ जीना दुर्भर कर दिया, हम नहीं रह पा रहे हैं। लोगों ने फेसबुक अकाउंट खत्म कर दिए, अपने जो झंडे लगे हुए थे उनको हटा दिए, मजबूरी है, झंडे देख देख कर मार रहे हैं, वो झंडे देख देख कर डंडे मार रहे हैं घरों में घुसकर। और देखिए कितने साथी कह रहे हैं कि हमने हिंदूवादी छवि देखकर वोट किया था, हम छुट्टी लेकर आए थे, हम सेंट्रल फोर्सेज में ड्यूटी करते हैं। कमेंट पढ़ लीजिए यहाँ लखन यादव जी का, कमेंट पढ़ लीजिए, वो फोर्स से हैं, फोर्स से इतनी बात लिख रहे हैं। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है वर्तमान केंद्र सरकार से कि बंगाल के लिए आप अपने हैं, हमें शिकायत है, आप कुछ ना कुछ करेंगे, ये रिक्वेस्ट है, और वहां के लोगों को बचाइए, बस मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी बातें होती रहेंगी, फिलहाल प्राथमिकता यह है कि बंगाल के लोगों को कैसे बचाया जाए उन गुंडों से, उन आक्रांताओं से। धन्यवाद सभी को।